से कोई भी आप ऑटो एंसिलरी ले लें, कुछ 25-50 स्टॉक लिस्टेड है इंडिया में, सब में बाइंग आना शुरू हो गई है। ऑटो एंसिलरी गेनर्स अगर आप दिखा सकें डायरेक्टर साहब, ट्रिगर्स क्या है? एक तो ऑटो सेक्टर में टर्न अराउंड है, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो, चाहे वो बड़ी गाड़ियाँ हो, छोटी गाड़ियाँ हो, टू व्हीलर्स हो, सब ने नए लॉन्चेस लगा रखे हैं और माल बिक भी रहा है। अगर आप देखें वॉल्यूम्स इंप्रूव हो गए। और मुंजाल ऑटो, यूनो, मिंडा, दुनिया भर की कंपनी ईवे इकोसिस्टम, एक तो करंट कंपनी ईवी के लिए बना रही हैं और अब खबर ये भी है कि टेस्ला भी डोमेस्टिक वेंडर बेस यहाँ पे बनाएगी। तो अगर हम ट्रिगर्स लेके आए कि क्यों इस समय ऑटो एंसिलरी सेक्टर में बाजार की काफ़ी रुचि बन रही है। आदित्य वेलेलकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ के, इन सारे ट्रिगर्स के बारे में बात करने के लिए। आदित्य आप धन्यवाद। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, सबसे बड़ी बूस्ट जो है ऑटो एंसिलरी में इतनी बाइंग आ रही है? आपके क्लाइंट्स आपसे पूछते होंगे क्या खरीदना चाहिए, क्या कहां से आ रही है? क्योंकि ये 8-10 साल का सिक्लिकल स्पेस है, वापस आ गया है अब। या डेफिनेटली। सो ऑटो एंसिलरी में जो एक बड़ा बूस्ट जो आ रहा है वो एक प्रीमियमाइजेशन का जो ट्रेंड है उसकी वजह से ये हो रहा है कि उनकी जो किट वैल्यू पर व्हीकल है वो बढ़ रही है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे मिंडा है, मिंडा कॉर्प, उसमें उनका जो स्मार्ट कीज है, उसके बाद उनका वायरिंग हार्नेस बिजनेस है, उसके बाद जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो ऑर्डर्स है और इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो किट वैल्यू है वो नॉर्मल आईसीईवी की किट वैल्यू से काफी ज्यादा है। और जो एक प्रीमियमाइजेशन हो रहा है ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल्स में, इवन कमर्शियल व्हीकल्स में और टू व्हीलर्स में, उसकी वजह से जो ऑटो एंसिलरी के जो करस्पॉन्डिंग इक्विपमेंट्स है, फॉर एग्जांपल स्मार्ट कीज, तो उसकी जो रियलाइजेशन है वो अच्छी है। तो उसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है, ओवरऑल सेल्स प्राइस रियलाइजेशन है, वो अच्छा होने वाला है। तो उसकी वजह से स्टॉक्स को एक सपोर्ट आ रहा है, एक अच्छा ग्रोथ आउटलुक दिख रहा है। ये कि आपके कवरेज में कितने स्टॉक्स हैं और उनमें से कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताइए जिन्होंने अर्निंग विजिबिलिटी सबसे मजबूत दी है, क्योंकि उनके क्लाइंट्स अच्छा माल ले रहे हैं, ये नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। हाई अर्निंग विजिबिलिटी वाले कुछ नाम बताएं अगर आप। ऑटो एंसिलरी में जी हाँ। ऑटो एंसिलरी में हमारे पास यूनो मिंडा, मिंडा कॉर्पोरेशन, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, ऑटोमोटिव एक्सेल और स्टील स्ट्रिप व्हील्स है। तो उसमें यूनो मिंडा और मिंडा कॉर्प का अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी काफी अच्छा है। उसके दो रीजन है। एक तो ये दोनों कंपनीज काफी अच्छा एक्सपांशन कर रही है इन द रिस्पेक्टिव ऑटो कंपोनेंट्स। यूनो मिंडा जो ऑटोमोटिव जो व्हील्स रहते हैं एल्यूमिनियम, तो काफी एक्सपांशन हो रहा है। सीटिंग बिजनेस भी उसका अच्छा चल रहा है। मिंडा कॉर्पोरेशन में एक ट्रिगर ऐसा है कि वो प्रीकॉल के साथ मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने अभी स्टेक परचेस किया है। तो आगे उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, बेस्ड ऑन दैट मिंडा कॉर्पोरेशन का ट्रैजेक्टरी डिसाइड होगा। मिंडा कॉर्पोरेशन का ये कमेंट्स है कि जो टीएफटी बिजनेस है, जो उसमें वो काफी ग्रोथ देख रहे हैं और प्रीकॉल एक टीएफटी में एक लीडर है। तो अगर उसके साथ उसका अगर कोलैबोरेशन होता है, मर्जर होता है, तो ये स्टॉक को भी काफी बूस्ट मिल सकता है आगे। स्टील स्ट्रिप व्हील्स एक जो व्हील्स बनाता है स्टील के और एल्यूमिनियम अलॉय व्हील्स, उसमें भी उन्होंने स्पेसिफिक रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दिया है। एक एक्सपोर्ट जो उसका अभी तक जो वीक था यूरोप में और यूएस में, उसमें थोड़ा सा बॉटम आउट होने का चांसेस है। तो स्टील स्ट्रिप व्हील्स में एक तो उनका एक्सपोर्ट्स पिकअप हो सकता है और अलॉय जो शेयर है वो बढ़ने वाला है। तो ये तीन स्टॉक्स और एंड्योरेंस लास्टली, उसमें भी एंड्योरेंस में भी यूरोप का जो एक हेडविंड था वो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। और बजाज एक मेजर कस्टमर है इसका जो एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी का। तो उसमें भी बजाज में जो टर्न अराउंड हो रहा है उस वजह से एंड्योरेंस को जो फायदा होगा, उसकी वजह से एंड्योरेंस की जो अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी है वो भी ठीक लग रही है। ऑटोमोटिव एक्सल थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग रहेगा। जो Q4 के उनके रिजल्ट्स आए वो इतने अट्रैक्टिव नहीं थे, मार्जिन्स फ्लैट ही आया है लगभग। बट सीवी साइकिल थोड़ा लॉन्ग रहेगा तो उसकी वजह से एक रेवेन्यू विजिबिलिटी तो है, बट आउट परफॉर्मेंस इसमें नहीं दिखा है। आदित्य, ये तो आपने अपने ऑटो एंसिलरी के प्रेफर्ड स्टॉक्स बताएं, लेकिन इन स्टॉक्स को लेकर टारगेट्स और टाइम फ्रेम भी अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, और एक और ईवी ट्रांजिशन और रॉ मटेरियल प्राइस मॉडरेशन जो है वो आने वाले क्वार्टर्स के लिए ऑटो एंसिलरी के लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं?
हाँ, ये ईवी ट्रांजिशन तो डेफिनेटली जैसे मैंने अभी बताया कि ये इसके वजह से उनके ऑर्डर बुक्स में और फीट वैल्यू में अच्छा एक जंप मिल रहा है। यूनो मिंडा का हमारा 620 का बाय टारगेट है। मिंडा कॉर्प हम लोग शायद उसको और उसका टारगेट प्राइस रेज कर सकते हैं। वी आर वेटिंग फॉर अपडेट फ्रॉम जो क्लिकॉन और मिंडा का किस तरह से अभी मर्जर होता है, उसके हिसाब से उसका 300 प्लस टारगेट हो सकता है। उसके बाद एक एक स्टॉक और है महिंद्रा सीआई, जो भी हमने अभी रिसेंटली इनिशिएट किया था। उसका हमारा 525 का टारगेट है। तो स्टॉक ऑलरेडी काफी रैली कर गया बिकॉज महिंद्रा सीआई में एक यूरोपियन उनका जो सेगमेंट है, बिजनेस है, वहाँ पे काफी उनको फायदा हुआ। वहाँ पे एनर्जी प्राइसेस यूरोप में कम हुए हैं और एक लार्जली वहाँ पे जो ऑटो एंसिलरी का जो फॉर्जिंग्स बिजनेस है वहाँ कंसोलिडेशन हुआ है, तो उसका सीधा फायदा महिंद्रा सीआई को हुआ। और महिंद्रा का जो स्टेक था, माइनॉरिटी स्टेक, वो निकलने के बाद महिंद्रा सीआई को एक फायदा हुआ है। तो बेसिकली जो ओवरऑल टेलविंड्स है ऑटो एंसिलरीज में, एक तो जो करस्पॉन्डिंग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो है उनकी जो ग्रोथ आउटलुक है वो अभी भी बरकरार है। एक प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड है, ईवी फोकस है, उसके वजह से ये सब स्टॉक्स को फायदा हो रहा है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए आदित्य। टेस्ला की जो गाड़ी आपको विजुअल्स हैं वो फाइल है, वो अभी हिंदुस्तान में लॉन्च नहीं हुई है। अगर आप मूड बना रहे हैं खरीदने का तो आपको थोड़ा समय इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे ईवी प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत शानदार गाड़ियाँ लॉन्च कर दी हैं। मेरी पसंदीदा डिज़ाइन किया कि आपने ईवी देखी है, इतनी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है, माइंड ब्लोइंग। और ईवी एक रियलिटी नहीं है। मेरी सोसाइटी में चार्जिंग स्टेशन ईवी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, तो ये रियलिटी है। और इसीलिए आपको ऑटो एंसिलरी कंपनी जो ईवी की तरफ झुकाव है और अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, उनका धंधा चल रहा है। हाँ, राइट। आप समझ